श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्तमोपहव्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 47वां प्रवचन प्रारंभ है। और इसमें जो अध्याय है भगवान सर्व कारणता और सर्व अधिपत्य, अध्याय 5 में मंत्र नंबर 3 से 6 की व्याख्या लग चल रही है। तो आज पेज नंबर 656 से आगे लेते हुए इसमें हमारा सत्संग विराम हुआ था कि अज्ञात आत्मा का नाम ईश्वर है, वही जगत का कारण है, और ज्ञात आत्मा का नाम ब्रह्म है। ज्ञात आत्मा का नाम ब्रह्म है और अज्ञात आत्मा का नाम सृष्टिकर्ता ईश्वर है। केवल ज्ञातता अज्ञातता से ही यह फर्क पड़ गया है। इसे आगे लेते हुए जिन्होंने इसे जाना ते तन्मया अमृता वै भवु वे वही हो गए। तन्मया ब्रह्ममया, पहले से ही ब्रह्म था और ब्रह्म को प्राप्त हुआ। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, जिसने ब्रह्म को जाना ब्रह्म हो गया। भला अनंत को जानकर अनंत से जुदा रह जाएगा? यह संभव ही नहीं किसी प्रकार से। यह अत्यंत बेअक्ली की बात है कि कोई अद्वितीय अनंत ब्रह्म को जाने और बोले कि मैं जानने वाला इससे अलग रह गया। तो वह अनंत नहीं है, वह ब्रह्म नहीं है, वह अद्वितीय नहीं है। अद्वितीय वस्तु को कोई जाने और जानने वाला जुदा रह गए और बोले यह अद्वितीय होगा, तब तुम कौन हो? अद्वितीय में तुम जानने वाले कहाँ से आ गए? बोले यह अद्वितीय होगा, तब तुम कौन हो? अद्वितीय में तुम जानने वाले कहाँ से आ गए? बोले यह अद्वितीय हमसे जुदा है, तुमसे जुदा है। तो न तुम अद्वितीय न वह अद्वितीय। अद्वितीय तब जब जाना जाता है, तब जानने वाला उससे जुदा नहीं होता है। जानने वाले से अद्वितीय जुदा नहीं होता है, इसलिए वह तन्मय और अमृत हो जाता है। अब आगे त्वम पद के अर्थ का वर्णन प्रारंभ करते हैं। गुणान्वयो, यह फल कर्म कर्ता कृतस्य तस्यैव स चोष भोक्ता। गुणान्वयो, यह महाराज शरीर में कुछ रस्सियां लिपटी हुई हैं, आप जानते ही हैं कि नहीं? ये जो नसें हैं ना, यह कुछ छोटे रेशे के रूप में, कुछ रस्सियों के रूप में, कुछ गहरी रस्सियों के रूप में, या शरीर में नाखून से लेकर सिर तक, इनका नाम है गुण। ये जो आंते हैं, स्नायु हैं, नाड़ियां हैं। शरीर में नाड़ियां ना हों और घर में नारी न हो तो दोनों मृत्यु का हेतु है। यह रल्योर्भेदः तथा रल्योऽभेदः, संस्कृत में ड और ल का तथा ल और र का भेद नहीं माना जाता है। नाड़ी, नाली और नारी एक ही हैं। शरीर में जो नाड़ियां बहती हैं, हर एक रोए के छेद में लाकर के गंदगी दूर करती हैं। नालियां हैं, ये सब नालियां हैं, नाली के छेद हैं। और वह रस्सी महाराज, उनकी गुण लगे हुए हैं, जानते हैं न ऋषि? यह जीव कौन हुआ? बोले गुणान्वयो, यही जो पूरा धमनी, नाड़ी, स्नायु, आंत, ये जो शरीर में भरी हुई हैं, बिछी हुई हैं, इनमें जो अन्वित हो गया, इनके साथ जो मिल गया, उसका नाम हो गया जीव। माने गुणान अन्वय से जीव है। कोई तामसिक है, कोई राजसिक है। खून जो है वह रजोगुण है, विष्ठा आदि तमोगुण है। उसमें इसमें
चमकती हुई जो हड्डी है, खून में जो चमक है, वह सात्विक है। शरीर में भी सत्व है, रज है, तम है। एक सिद्धांत है कि सब में सब है, इसी में आत्मा है, इसी में परमात्मा है। यह 3.5 हाथ का जालीदार शरीर है। एक जर्मन देश के मनुष्य का पुतला बनकर आया था ना, आपने देखा होगा बम्बई में कि नहीं देखा होगा। दिल्ली में जो बहुत बड़ी प्रदर्शनी हुई थी, तो 2-3 वर्ष हुआ तो वहाँ कांच का मनुष्य शरीर बना करके कैसे कैसे नाड़ियाँ चलती हैं वह सब दिखाया था। वह जो जाल बिछा हुआ था ना, वह गुण है। यह आप जानते हैं ना, जब सिर में खराबी होती है तब शिरा हो जाता है। कैंसर क्या है? यह शिरा की खराबी। वे जो छोटी छोटी नसें होती हैं, रेशे होते हैं, उनमें ऐसी खराबी हो जाती है, मलमय हो जाती है, मल बहन का सामर्थ्य उनमें नहीं रहता है, तो वह सिर हो जाता है। उसी में एक त्रिशिरा रोग होता है। ये सब शिराओं के बीच में होता है। सहर्ष शिरा भी रोग ही है। ये सब रोग हैं। प्रणाम भगवान। आज यही विराम, इस आय का कर लेता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।